पाकिस्तान के रियल एस्टेट में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट दुबई की तरह तरक्की करने वाली है और पाकिस्तान की रियल एस्टेट की डिमांड बहुत जल्द इंटरनेशनली भी बढ़ने वाली है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस कराची की रियल एस्टेट की मार्केट में कितनी ज़्यादा तेज़ी आएगी और यूएई की मार्केट जो रियल एस्टेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, उसके क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं, क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई। आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेसिकली आप लोगों से मेरी काफ़ी बात होती है, काफ़ी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी माशाल्लाह किया हुआ है। आप लोगों के कमेंट्स गाए बगाए मेरे पास आते रहते हैं और सवाल जवाब का सेशन में काफ़ी मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और मेरे साथ जो है वो कहने कि मेरे जवाबात का इंतज़ार करती है। तो इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ये कि आज ये वीडियो सेशन करने का जो मकसद था वो ये था, एक तो मेरी ऑडियंस से मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए। मेरा नाम हुसामुद्दीन है और मैं पाकिस्तान और कराची के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, जिसमें मेरा ज़्यादातर जो कंटेंट है प्रॉपर पाकिस्तान का, मेरा और मेरी टीम का, वो रियल इस्टेट से रिलेटेड होता है। 50% रियल इस्टेट के हिसाब से कंटेंट होता है हम लोगों का और मजीद इसके जो 50% है वो अदर जितने भी मामलात हैं पाकिस्तान और कराची शहर के अंदर, उसके हवाले से हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को काफ़ी वीडियोस आप लोग मेरी देखते हुए आए हैं और हमारे इस चैनल को तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं और इस चैनल पे काफ़ी कंटेंट मौजूद है, रियल एस्टेट के हवाले से भी, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हवाले से भी और दीगर सिचुएशन जो भी चलती रहती है उसके हवाले से भी। आज जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है, पाकिस्तान के अंदर क्या रियल एस्टेट में तेज़ी आने वाली है, क्या रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली है और दुबई में जो कि रियल एस्टेट का मरकज़ समझी जाती है इंटरनेशनली और उसकी हाइप और उसकी तारीफें कर करके लोग थकते नहीं हैं, उसकी इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है। तो थोड़ा सा हम लोग एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त 2002 के बाद से सबको पता है कि यूएई ने फॉरेनर्स को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दी, जिसके बाद उसकी जो प्राइस है 2002 से लेकर 2008 तक 400% तक बढ़ गई थी। ये प्राइस ग्रोथ यूएई की हिस्ट्री में उसको समझने के जो आज का आप यूएई देख रहे हैं, एक जो पुश है, पुश स्टार्ट है, उसको वहां से मिला था। 2008 के बाद से 2010 तक फिर ये मार्केट दोबारा से क्रैश हो गई, जिसके बाद बुर्ज खलीफा जो कि आइकन माना जाता है दुबई का, हर वीडियो में, हर फिल्म में, हर कहीं भी आपको दुबई का नाम आपको सुनने को मिलता है तो वो आइकन जरूर आपको नजर आता है। तो उसके बनने के बाद इसकी जो प्राइजेस हैं वो मजीद बढ़ गई थी और उसके बाद फिर 2009 में इसमें दोबारा से क्रैश आया, जो कि 40% इसकी प्राइजेस दोबारा से गिर गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया और उसके बाद फिर दुबई रियल एस्टेट का जो कह लेंगे एक और अगला सफर शुरू हुआ वो 2021 से लेकर 2025 तक रहा, जिसमें उनकी अट्रैक्शन जो थी, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, फॉरेनर्स और 200 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ ने आके उसमें इन्वेस्ट किया। उसकी वजह ये थी कि 0% टैक्स था, वीज़ा, गोल्डन वीज़ा पॉलिसीज़ थी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स उनको दिखाए गए और एक लग्जरी लाइफस्टाइल, सेफेस्ट सिटी समझा जाता था, सेफेस्ट कंट्री समझा जाता था दुबई को, क्राइम फ्री समझा जाता था। लेकिन और इसके अलावा अगर थोड़ी सी हम बात करें कि इसकी जो इन सब चीज़ों के बाद काफ़ी आप लोगों ने हाइप देखी कि दुबई के हवाले से काफ़ी लोग बात करते थे कि यार दुबई जैसी रियल एस्टेट होनी चाहिए, दुबई की तरह बिजनेस होना चाहिए और मजीद दीगर इन सब चीज़ों के बाद जो उसकी ट्रांजेक्शन थी वो 60% तक बढ़ गई। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप 1000 रुपये का बिजनेस करते हैं तो समझें कि आपकी मजीद जो बिजनेस है वो और ज़्यादा डबल हो गया। अंदाजे के मुताबिक 2021 से 2025 तक 600 से 700 इमाराती दरहम बिलियंस के अंदर जो है ट्रांजेक्शन की गई, जिसकी वजह से यूएई जो है वो काफ़ी लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। लेकिन हाल ही में लोगों को पता चला कि सेफेस्ट सिटी, सेफेस्ट कंट्री, लग्जरी लाइफस्टाइल और दीगर चीज़ें जो हमें दिखाई जाती हैं दुबई के हवाले से, वो उन सबसे ज़्यादा बढ़कर है आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ईरान वर्सेस यूएसए वर्सेस इसराइल की जंग की, जिसकी लपेट में यूएई के और मिडिल ईस्ट के काफ़ी जो रीजन्स हैं वो आ गए और उनकी जो बिजनेस है वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी लोग यूएई छोड़कर जा चुके हैं और काफ़ियों का इंतज़ार है कि
फ्लाइट्स मिल नहीं रही हैं और लोगों का इस वक्त ये कहना है कि हमें दुबई छोड़कर जाना है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है लेकिन इंटरनेशनल सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। डिफाई सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है जिसकी वजह से कभी भी कोई भी आके यूएई को थ्रेट कर सकता है। ईरान ने इस वक्त काफ़ी यूएस की बेसेस जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जिन जिन गल्फ कंट्रीज के पास थी उनको तो तबाह बर्बाद किया ही, साथ साथ जो यूएई की मोनोपोली थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लोग इन्वेस्टर्स काफ़ी शेकी हो गए और इसके बाद यूएई का जो इस वक्त हमें जो नज़र आ रहा है 2040 उनका एक विजन था कि हमें 2040 तक जो है वो दुबई को और आगे लेके जाना है, वो अब जो है काफ़ी समझने के शेकी सा हो चुका है, समझ लें कि वो डाउट का शिकार हो चुका है। क्योंकि जब आपकी सिक्योरिटी ही मौजूद नहीं होगी, आपको कोई भी बाहर से आके आप पर अटैक कर सकता है, आपको आके जो है वो थ्रेट कर सकता है, तो इतनी सारी आसाइश और इतनी सारी चीज़ों को क्या फ़ायदा। क्योंकि जान का रिस्क सबसे ज़्यादा जो है वो समझा जाता है अंग्रेज़ों के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यूएई ने दिखाई दी वो इसी चीज़ की दिखाई दी कि ये सबसे सेफेस्ट सिटी है, सेफेस्ट कंट्री है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बड़े-बड़े जो कह लें कि इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए, बनाना शुरू कर दिए उन्होंने भी, कि यहाँ जो है जैसे कि बहरिया टाउन, मलिक रियाज साहब जो है वो उन्होंने भी अपना बहरिया टाउन दुबई वहाँ पे लॉन्च किया। डैन्यूब का एक बहुत ज़्यादा नाम सुनने में आता था। डिमैक के हवाले से वो तो वहाँ का ही शुरू से यहाँ पे काम करता है, और भी मतलब कौन-कौन सी आप लोग देखेंगे रियल एस्टेट के ऊपर काफ़ी बहुत किस्म की मार्केटिंग एजेंसीज़ खुल चुकी हैं। रोज़ाना की रील्स देखने में आती हैं, लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स भी प्रोवाइड हुई। लेकिन अभी तकरीबन 5 से 20% तक जो दुबई का इस वक्त रियल एस्टेट का समझ लें कि उसको धक्का लगा है, जिसकी वजह से ये 5 से 20% बहुत बड़े मायने रखता है इतने बड़े वैल्यू के अंदर। वहीं यहाँ पाकिस्तान के इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा सी पैक की। सी पैक में आप लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और चाइना ने सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर दिया, कोई भी आप अपने ऊपर रख के सोचें कि क्या आप 1 रुपया भी किसी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे जब आपको पता होगा कि आज के साथ सिक्योरिटी के मसाइल चल रहे हैं। भले ही हमारे लेफ्ट राइट इंडिया, अफगानिस्तान और दीगर किस्म के जो है शरपंथ अनासिर मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को और जो उसके अज़ाइम है उसको डिस्टर्ब करने में नामुमकिन रहता है। और एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, जिसकी वजह से कोई भी पाकिस्तान के ऊपर मैसिव किस्म का कोई ऐसा हमला किसी भी आबादी के ऊपर करने की जरूरत नहीं करता। कभी आपने सुना हो कि इंडिया ने कराची के ऊपर मिसाइल दे मारा, या अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद में कोई ऐसी जो है वो कार्रवाई कर दी जिसकी वजह से इस्लामाबाद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा आप लोगों को कभी भी सुनने में नहीं आएगा। क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान का जनरल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। और यही चीज़ इस वक्त गोरे भी देख रहे हैं, और जितने भी कह लेंगे गल्फ कंट्रीज के कतर, ओमान और यूएई और दीगर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मजबूत है इस खत्ते के अंदर। कि अभी हाल ही में एक पिक्चर देखने में आई थी जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि पाकिस्तान में इन सारे कंट्रीज के जहाज इस वक्त जो है वो लैंड हुए हुए हैं। हो सकता है कि वीडियो फेक हो, या ये जो कहने के ये जो पिक्चर है ये एक जनरल हो, ऐसा ही होता हो, लेकिन इस वक्त जो लोगों का सुनेरियो है सोचने का वो यही है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यही है कि पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह उठने वाली है। अगर ऐसे ही सिचुएशन, क्योंकि अब ये जो जंग की सिचुएशन है ये ज़्यादा देर तक चलने वाली है, ये इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, और अगर रुक भी जाए तो दुबई के इन्वेस्टर्स का, दुबई के जो रियल इस्टेट है उसका इतनी जल्दी बहाल होना नामुमकिन सी बात है। तो जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं और जो मजीद जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो यही सोचेंगे कि यार पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पाकिस्तान की रियल इस्टेट भी काफ़ी मजबूत है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इनके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, इनके अंदर भी बड़े बड़े डीएचए जैसे बहरिया टाउन जैसे, बहरिया टाउन की अपनी कंट्रोवर्सीज है लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और दीगर किस्म के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करी जा सकती है। तो लुब्बे लुबाब इस वीडियो का यही है कि पाकिस्तान के समझने के रियल इस्टेट के अच्छे दिन शुरू होने की संभावनाएं नजर आती हैं। तो व्यूअर्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी था, छोटी सी एक वीडियो आप लोगों से मैंने पहले अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन के लिए बनाई। तो आप लोगों की कोई भी राय है, कोई भी सवाल है, तो
कमेंट में बताना ना भूलिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।